पर यानी 5 दिन 7 दिन 4 दिन में हमारी बातें होती थी और भाई बहन की तरह हमारा प्रेम था। तो मैं उस दिन स्वामी जी के पास गोड़ियावास था, जिस दिन उन्होंने इस देह का त्याग किया। उससे एक दिन पहले बड़ी अचंभे की बात है, स्वामी श्री हनुमान जी महाराज रेनवाल को फोन करते हैं। तो इन्होंने कहा भाई साहब गोड़ियावास चले। तो क्या आप तो दाता ने कह दीजिए शीतल तो मर गई। देखो भाई सुन लियो ना, आप तो दाता ने बोल दीजिए शीतल तो मर गई, दाता को मत बता दो। और दूसरे दिन ये यानी उसका समय ही इतना था, यानी जब भी हम बात करते थे वो यही कहती थी कि अब ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। तो ये बातें क्या है कि बाद में महसूस होती है कि यार क्या ये सत्य था और हम इसको परख नहीं पाए। शीतल के स्वभाव में वाणी के प्रभाव में, शीतल के स्वभाव में वाणी के प्रभाव में, भक्ति के वो चाव में साज वो बजाती। तुलसी की चौपाई में गीता की श्लोकाई में, तुलसी की चौपाई में गीता की श्लोकाई में, वेदों की गहराई में वो ढूंढ मोती दान थी। संतों की सभाओं में व्यास की कथाओं, संतों की सभाओं में वो व्यास की कथाओं में, यज्ञ की यज्ञाओं में वो सेवा करती पावती। साधवी के भेख में जावती वो देश में, धन्ना कोण देश में वो दिखे कोटि गांव था। तो प्रेमी जिज्ञासुजनों, आत्म स्वरूप में तो सभी विद्वान ज्ञानी जिज्ञासुजन समझते हैं कि आत्म स्वरूप में तो ना तो आता है आत्म ना जाता है, लेकिन ये जो स्थूल शरीर है पंचभौतिक वो हमारे सामने नहीं है। तो बहुत जिज्ञासुजन सुनवाला भी बैठा है और महापुरुष बड़े बड़े विद्वान भी सुनाने के लिए हम उनका इंतजार कर रहे हैं। अमृत वर्षा उसका हम पान करेंगे। तो ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें जीवन का कल्याण करने के लिए इन महापुरुषों की जो वाणी है उसको हम आत्मसात करें, क्योंकि भरोसा नहीं है इस शरीर का। कोई अगर ये सोच के बैठा हो कि मैं 100 साल बैठा, 1 मिनट का भी भरोसा नहीं। आया था इस देश में शेर करने को, इस दुनिया के अंदर ये शेर करने के लिए आया है मानव। था शेर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहां, शेर करना भूल के निज घर बना के टिक गया। अरे याद करी उस देश की परदेश में क्यों रुक गया। अनजान उल्टा नारी से संबंध तूने कर लिया, बच्चे हुए कच्चे हुए जंजाल पैदा कर दिया। चे चे करे मैं करे, कोई हंस रहा कोई रो रहा। हे मुसाफिर जाग जा मलमूत्र तू क्यों धो रहा। तो इस जीवन का कल्याण करने के लिए महापुरुषों की वाणी को आत्मसात करें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलो शीतल बाई सा की जय, बोलो सदगुरु भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय।